से क्या देख रही हो जवा? तुम तो बिल्कुल लाड साहब लग रहे हो। सोच रही हो कि धोती कुर्ता में तुम्हारा दिमाग 7वें आसमान पर होता था, अब ये पतलून और बुश शर्ट में पता नहीं कहाँ होगा। नहीं, ऐसा क्यों कह रही हो? पतलून और बुशर्ट पहनने से तो पहनावा बदलता है, आदमी नहीं। फिर ये तो सब ऊपरी दिखावा है। फिर अंदर क्या है वो भी तो नहीं पता है ना। सच कहूं? नहीं, झूठ। झूठ तो मैं कहता नहीं हूं। सच भी तो नहीं कहते। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती जबा, सच्ची। और मैं भी समझ में नहीं आती ना। सुपवित्र बाबू आए थे? क्यों? तुम्हें बहुत फिक्र है ना उनकी? क्यों ना हो, आखिर वे तुम्हारे होने वाले पति हैं। हाँ, मैं उनके साथ बाहर जा रही हूँ शादी की खरीदारी करने। अब तुम्हारे साथ रहकर शादी की तैयारी तो नहीं कर सकती ना। मैंने मना तो नहीं किया था। मना किया था क्या मैंने? मेरे लायक कोई भी सेवा हो तो बेझिझक कहना। जरूरत नहीं है। कुछ भी जरूरत होगी मैं सुपवित्र बाबू से कहूंगी। तुमसे क्यों कहूं? तुम लगते कौन हो मेरे? मैं चलता हूं। क्यों? बर्दाश्त नहीं हो रहा है? रुक कर भी क्या करूंगा? सुपवित्र बाबू आने वाले हैं, तुम्हें उनके साथ खरीदारी करनी है और मुझे भी नौकरी पर जाना है। हाँ हाँ, जल्दी जाओ, कहीं ये नौकरी भी हाथ से छूट ना जाए। और हाँ, मैं शादी की तारीख जल्दी ही पक्की करने वाली हूँ और सबसे पहले तो तुम्हें बताऊंगी। मन ही मन में जरूर मुझे ही कोस रहा होगा, बुद्धू कहीं का। हाँ? भूतनाथ, मेरी यशोदा दुलाल से हमेशा यही प्रार्थना थी कि मेरे पति हमेशा मेरे पास रहे। अब मैंने अपने पति को पा तो लिया है, मगर उनको इस तरह पाना कौन चाहेगा? डॉक्टर का क्या कहना है? अब तो उन पर भी विश्वास नहीं रहा। कहते हैं कि उन्हें बाहर घुमाने ले जाया करूं। बाहर की ताजी हवा से शायद कुछ फर्क पड़ जाए। तो आप उन्हें ले जाएंगे? हाँ, सोच रही हूँ कल बाहर ले जाऊं। इसलिए तो मैंने तुझे बुलाया है। कल अगर उनके साथ रही तो शराब बिल्कुल नहीं पी पाऊंगी। और आज बंसी पूरा दिन छोटे बाबू की सेवा में ही जुटा हुआ है। तू मेरा एक काम करेगा? तू मेरे लिए एक बोतल शराब की ले आ। क्या? मैं? नहीं नहीं, एक बार मुझसे पाप हो चुका है, अब नहीं करूंगा। मैं तुझे वचन देती हूँ, इसके बाद मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। नहीं कहा ना? और ऐसे वचन आपने कितनी बार दिए हैं? तू एक ब्राह्मण है। अगर इस बार मैंने वचन तोड़ा ना तो तू मुझे श्राप दे देना। हाँ। कैसी बात कर रही है छोटी बहू? देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तू चाहता है तो मैं तेरे छोटी पैर बहू, आप पड़ती क्या हूँ। कर रही हैं? नशे में के आदमी अपनी बुद्धि बेच खाता है। मैं तो एक ब्राह्मण के पैर छूने की बात कर रही थी। दोबारा आपने ऐसा किया तो मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। अच्छा, ठीक है।
लेकिन अभी तो मुझे एक बोतल शराब खिला दे। भले ही कुछ भी हो जाए छोटी बहू, मैं ये जहर आपको लाकर नहीं दूंगा, मतलब नहीं दूंगा। सुन तो सुन। अब मैं क्या करूंगी, किससे कहूं? क्या बात है? कल से देख रही हूँ कि बहुत उदास हो। जबा से कोई बात हुई क्या? नहीं माँ, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। मैं तेरी माँ हूँ। तेरे दिल का दर्द तेरे चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। बोल ना बेटा, क्या बात हुई? माँ, माँ इसे तुम मेरी कमजोरी समझ लो। मैं जबा से बहुत प्यार करता हूं। मेरे दिल में सिर्फ जबा है, लेकिन जबा के दिल में क्या है मुझे नहीं पता। ना वो बताती है और ना ही मैं समझ पाता हूं माँ। उसका व्यवहार कभी कभी परेशान कर देता है तो कभी दुखी कर देता है माँ। मैं समझ गई बेटा। जरूर उसने तेरे साथ कोई गलत व्यवहार किया होगा। तू चल मेरे साथ। आज ही सुबह ना बाबू से मिलकर शादी की तारीख पक्की कर देते हैं। और अब ये तारीख नहीं बढ़ेगी। बहुत हो गया। माँ, छोटी बहू, अब कहाँ तुम हमें बाहर ले जा रही हो? मर्द अगर ज्यादा दिन घर पे रहे तो बीमार हो जाते हैं, और फिर आप तो कई महीनों से घर पर हैं। डॉक्टर साहब ने कहा है कि आपको बाहर घुमा लाऊं, बाहर की ताजी हवा खाए आते हैं। चलिए। छोटी बहू रानी, बग्गी तैयार करवा दी। ठीक है बंसी, तुम जरा घर का ख्याल रखना और चिंता से कह देना कि यशोदा दुलाल को भूख चढ़ा दे। आइए ना। चलिए। बंसी, ये छोटी बहू छोटे को लेकर कहाँ गई है? जी बाग में। वो डॉक्टर बाबू ने बोला था ना कि छोटे बाबू को जरा खुली हवा में घुमाएंगे तो उनकी तबीयत अच्छी हो जाएगी, इसीलिए छोटी बहू रानी लेकर बाग में लेकर गई। मैं तो कहती हूँ आप रोज ही इसी तरह मेरे साथ निकल आया कीजिए। देखिए, जल्द ही आप ठीक हो जाएंगे। चलो छोटी बहू, अब घर चलते हैं। लेकिन मौसम कितना अच्छा हो रहा है, थोड़ी देर और रुक जाते हैं। नहीं छोटी बहू, फिर कभी आएंगे। अब घर चलते हैं। थक गया। ठीक है, वैसे तो मन बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप कहते हैं तो चलिए। संभाल कर। सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ आइए भूतनाथ बाबू, बैठिए। भूतनाथ बाबू, शायद आपको पता नहीं कि हमारा इलाहाबाद में काम चल रहा है, और वहाँ पे काम करने के लिए एक ईमानदार, मेहनती और काबिल ओवरसीयर की ज़रूरत है।
अब इतनी जल्दी तो मुझे मिल नहीं सकता, इसीलिए आपको इलाहाबाद जाना होगा। इलाहाबाद? अगर मैं इलाहाबाद चला गया तो जबा और छोटी बहू से बहुत दूर चला जाऊंगा। लेकिन मैं क्यों उनके लिए इतना चिंतित हो रहा हूं? जबा की शादी सुपवित्र बाबू से हो रही है और छोटी बहू को छोटे बाबू मिल गए हैं। मुझे ये नौकरी जो इतनी मुश्किल से मिली है, मुझे इसकी चिंता करनी चाहिए। किस सोच में डूब गए भूतनाथ बाबू? क्या इलाहाबाद जाने में कोई परेशानी? जी नहीं, कोई परेशानी नहीं। भला मुझे क्या परेशानी होगी? मेरा कोई परिवार तो है नहीं। जैसे यहाँ रह रहा हूँ वैसे वहाँ रह लूँगा। तो बस ठीक है, आप जाने की तैयारी कीजिए। क्या कल ही जाना है? अरे नहीं नहीं नहीं, कल नहीं, लेकिन आप तैयारी पूरी रखिए, शायद आपको कभी भी जाना पड़ सकता है। ठीक है, मैं चलता हूँ। और इंदू जी, इसके अलावा और बहुत सारी वो सब बात। तो ठीक है भाई साहब, लेकिन शादी में अब और देरी हमें नहीं करनी चाहिए। लोगों को, नाते रिश्तेदारों को जवाब देते देते मैं थक गई हूँ। इंदू जी, मैं आपकी बात समझता हूँ। आप थोड़ा सा समय मुझे और दीजिए, मैं जबा से बात करके देखता हूँ। नहीं, जबा से मैं बात करूंगा। आप चाय लीजिए। जबा, जबा, तुम्हारा ये व्यवहार मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। आखिर तुम चाहती क्या हो? भगवान के लिए मुझसे कुछ ना छुपाओ। अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। ये सब मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता। तुम मुझसे परायापन का व्यवहार क्यों करती हो जबा? क्यों मेरी भावनाओं को समझ नहीं पाती? समझती नहीं तो मैं आपको यहाँ वापस क्यों बुलाती? मतलब तुम? हाँ, मैं शादी करूंगी, लेकिन मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। ठीक है जबा, मैं उस समय का इंतजार करूंगा। तुम्हारी भावनाओं को तो मैं समझती हूँ, मगर मेरी भावनाओं को जिसे समझना चाहिए वो क्यों नहीं समझता? माँ! माँ! क्या हुआ बेटा? माँ, तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। आज तुम्हारी वजह से हमें कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी, जानती हो? मैंने जो भी किया अपने बेटे की भले के लिए किया। अपनी औलाद को दुश्मनों के सामने नीचा दिखाना, उसे बुज़दिल साबित करना, ये क्या भला है? अरे क्यों गई थी वहां पे तुम? दुश्मनी के दहलीज को लांघने की जरूरत क्या थी तुम्हें? पति को खो चुकी हूँ, औलाद को खोना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि ये दुश्मनी कोई और रूप ले ले। यही समझकर मैं बड़ी माँ के पास गई थी कि मेरा बेटा तो नहीं समझ रहा, शायद मजले बाबू उनकी बात समझ जाए। मजले बाबू? उन्हीं मजले बाबू की वजह से आज मुझे नीचा देखना पड़ा है। शर्म के मारे जमीन में गड़ गया था। दुश्मनी की चिंगारी को आज हवा देकर आपने अपने बेटे में आग लगाई है, और अब इस आग में बहुत कुछ जलेगा। नहीं बेटा नहीं, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, खत्म कर दे इस दुश्मनी को। तेरी माँ ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो हमें तुम्हें दोबारा वापस तीरथ पे भेजने का इंतजाम करना होगा। नहीं बेटा नहीं, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे अपने से अलग मत कर बेटा, मुझे यही रहना है। माँ, समझो, हम मजबूर हैं। माँ, आप तो जानती हैं, आप हमारी कमजोरी है माँ, और हम नहीं चाहते कि हमारी कोई भी कमजोरी हमें कमजोर बनाए। हम तुम्हें वादा करते हैं माँ, ये जंग हम जीतेंगे, तुम्हारा बेटा जीतेगा ये जंग। उसके बाद हम खुद तुम्हें दोबारा वापस लेकर आएंगे। लेकिन माँ, अभी आपको
भगवान, रहम कर, रहम कर। चुन्नी, ये सब क्या हो रहा है? काला जादू। मैं काला जादू कर रहा हूँ। लेकिन किस पर? हवेली पर। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि हवेली के छोटे बाबू की वजह से आज मेरी ये हालत है। उनकी वजह से मेरे पैरों में घुंघरू बने। मैं एक शरीफ लड़की से तवाइफ बनी। आज उनकी वजह से मुझे अपनी बर्बादी देखनी पड़ रही है। सुना है हवेली की चारुलता माँ बनने वाली है। सुना है हवेली में बरसों बाद खुशियां आने वाली है। मैं उनकी खुशियां बर्बाद करके रखूंगी। चुन्नी, ये सब ठीक नहीं है। चुप वृंदावन। देखो चुन्नी, आज मुझे मत रोकना। जा यहाँ से। पूजा शुरू कीजिए। Ha ha ha!